नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल चैत्रवी डिजिटल क्लासेस में। जैसे कि मैं आप लोगों के लिए हिंदी की वीडियोस लेके आ रहा हूं जो कि इम्पोर्टेंट है। अभी देखिए आपकी स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चन आ रहे होंगे जिसमें कि जो मुक्तिदूत है उसके नायक का चरित्र चित्रण पूछा जाएगा आपका, या फिर आपसे कहा जाएगा कि मुक्तिदूत के प्रधान पात्र का चरित्रांक कीजिए। तो इन सारे क्वेश्चनों का जो है आपको क्या आंसर लिखना है वो आपको मैं बताता हूं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जब तक आप सब्सक्राइब का बटन दबाएं, सब्सक्राइब का मीटर खींच के रखें फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको क्या लिखना है? सबसे पहले आपको लिखना है कि डॉक्टर राजेंद्र मिश्र द्वारा रचित मुक्तिदूत नामक खंड काव्य में महात्मा गांधी जी के पावन चरित्र का वर्णन किया गया है और गांधी जी ने इस खंड काव्य के नायक हैं। प्रस्तुत काव्य के आधार पर महात्मा गांधी जी के चरित्र की विशेषताएं बताई इस प्रकार हैं। तो सबसे पहले आपको बताना है कि इसमें क्या बताया गया है। इसमें जो है गांधी जी के चरित्र के बारे में जो खूबियां बताई हैं तो वो खूबियां आपको बतानी है। तो सबसे पहली हेडिंग आपकी स्क्रीन पर ये रही, वो क्या है? दिव्य पुरुष। तो देखिए कवि का जो मानना है गांधी जी ईश्वर का अवतार, गांधी जी को क्या बताया है? ईश्वर का अवतार बताया गया है। और उन्होंने कहा भारत में अंग्रेजों के अत्याचार बढ़ जाने पर देश को स्वतंत्र कराने के लिए परमात्मा ने महात्मा गांधी के रूप में जन्म लिया है। तो डॉक्टर राजेंद्र मिश्र कह रहे हैं कि जो भगवान है, परमात्मा है, उन्होंने गांधी जी के रूप में क्या है धरती पर जन्म लिया है, हमें अंग्रेजों से अत्याचारों से मुक्त कराने के लिए, यानी मुक्त कराने के लिए। इस प्रकार कह सकते हो आप, इस प्रकार मुक्ति दूत के नायक महात्मा गांधी जी साधारण यानी कि कॉमन पुरुष ना होकर कौन थे? अवतार थे, है ना। इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हो, इसमें मैंने आपको शॉर्ट करा दिया है, लेकिन इस चीज को अगर आप देखोगे तो ऐसे भी बोला गया है कि जैसे कि भगवान राम ने रावण को मारने के लिए अवतरित हुए थे, जैसे कि श्री कृष्ण कंस को मारने के लिए अवतरित हुए थे, उसी प्रकार जो है जो आपके गांधी जी हैं वो अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए अवतरित हुए हैं। अब इसका सेकंड जो है, दूसरी हेडिंग आपको लिखनी है हरिजन उद्धारक, यानी हरिजनों के उद्धारक बोला जाता है उन्हें। गांधी जी असहाय और दलित लोगों के सहायक थे। उनकी दुर्दशा देखकर गांधी जी का हृदय में दया आ जाती थी, वेदना से भर जाता था। संसार में वो सभी को ईश्वर की संतान मानते थे। उनका एक प्रश्न था, यानी वो एक बात कहते थे कि जिन हाथों ने संसार बनाया है क्या उसने हरिजन नहीं गढ़े? तो फिर कैसा भेदभाव, कैसा छुआछात, या किस गीता में पाठ पढ़े? तो वो कह रहे हैं कि मैं किस भगवान को मानूं, मतलब किस भगवान ने ऐसा कहा है कि जो हरिजन है, यानी आप लोग समझ रहे हैं हरिजन का मतलब जो कि आपके नीचे कास्ट के लोग आते हैं, कि उन लोगों को पहले के जमानों पर जो था उनकी मेंटेलिटी थी कि छुआछात वाला मामला था, लेकिन गांधी जी कहते थे कि ऐसा कुछ नहीं है, ये भी उसी भगवान ने बनाए हैं और हम भी उसी भगवान ने बनाए हैं, तो हम दोनों एक जैसे ही है। तो देखिए साथ ही उन्होंने एक और बात बोली थी, गांधी जी ने साबरमती आश्रम जो उनका आश्रम था वहां पे हरिजन भी रखे थे, और आश्रम के प्रबंधक विरोध करने पर गांधी जी के स्पष्ट शब्दों में कहा था। तो जो गांधी जी के जो प्रबंध मतलब जो जो आश्रम बनाया था जिन लोगों ने, तो मैंने आपको पिछले वाले में बताया था कि उन लोगों ने विरोध भी किया था। तो गांधी जी ने जब ये बात कही थी कि मैं घृणा देश की आंधी न चलने दूंगा न चलाऊंगा, या तो खुद ही मर जाऊंगा या इन सबको मार भगाऊंगा जो छुआछात की बातें करते हैं। तो जो तीसरा पॉइंट है वो है आपके सामने हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक। तो गांधी जी सांप्रदायिक वैर भाव के कट्टर विरोधी थे। गांधी जी क्या है ना, भेदभाव में यकीन नहीं करते थे। वो कहते थे कि जो है हिंदुस्तान में जितने भी लोग हैं, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे मुस्लिम है, चाहे हिंदू है, सब एक ही डाली के दो फूल हैं और कोई अलग अलग नहीं है। और उन्होंने दोनों, और इसी इसी के लिए उन्होंने एक कथन बोला था कि हिंदू और मुस्लिम एकता का अत्यंत प्रयत्न किया है। वे क्या कहते हैं, हिंदू मुस्लिम एक ही डाली के दो फूल समझते थे। वो कहते हैं मुझे लगता है हिंदू मुस्लिम एक ही डाली के दो फूल, एक ही माटी के रूप और एक ही जननी के दो लाल। यानी कि इस कथन का मतलब है जो हिंदू मुस्लिम है, मुझे एक ही डाली के दो दो अलग तरह के फूल लगते हैं, और है वो एक ही के, बस अलग अलग फूल है वो, और एक ही मिट्टी से बने हैं, और एक ही माँ यानी भारत माँ के ही दोनों पुत्र हैं। तो हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। चौथा वाला आपको पॉइंट लिखना है, वो लिखना आर्थिक समृद्धि के पोषक। तो उसमें आपको क्या लिखना है, भारत एक गरीब देश है, इसमें बात में कोई शक नहीं था उस समय।
इस बात पर गांधी जी ने सदैव ध्यान रखा और उन्होंने गरीबी दूर करने के लिए स्वदेशी वस्त्रों का निर्माण किया एवं स्वदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया। और देखिए गांधी जी जो कि बहुत अपने समय पर काफी जौहरी के बेटे थे, फिर भी उन्होंने देश को आजाद कराने के लिए बिल्कुल साधारण वस्त्र पहन लिए थे और जो बाहर के वस्त्र उनको त्याग कर दिया था। गांधी जी ने क्या करा, खादी एवं चरखे को प्रोत्साहन दिया। बोला खादी और चरखे का इस्तेमाल करके हम कपड़े बनाएंगे, सादा जीवन रखो और उच्च विचार की प्रेरणा दी और मादक द्रव्यों का त्याग करें। अनेक प्रयत्न किए। गांधी जी ने भारत के ही दीन दशा के सुधारने के लिए बहुत प्रयास भी करे। ठीक है, गांधी जी ने जब ये बात कही थी कि छोटा बच्चा भी भारत का अगर एक नंगा भूखा तो गांधी जी को चैन कहा, वह भी सो जाएगा नंगा भूखा। गांधी जी कह रहे थे अगर इस देश में कोई भी बच्चा मतलब भूखा सो रहा है तो मेरे लिए बहुत कष्टदायक बात है, तो मैं भी खाना नहीं खाऊंगा, ऐसा गांधी जी का मानना था। तो अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर क्या था। अब हम बढ़ेंगे अपनी हेडिंग जो है हमारी हेडिंग नंबर 5 जो है आपकी अहिंसा और करुणा की मूर्ति। गांधी जी के वैसे तो बहुत सारे गुण है, लेकिन ये उनका बहुत ही कह सकता हूं जो कि आज के बच्चों में बिल्कुल नहीं होगा, वो है अहिंसा का। यानी कि कभी भी अहिंसा यानी हिंसा का सहायता नहीं लेते थे वो, और उनके अंदर करुणा थी, दया थी। लेकिन गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे और साकार मूर्ति थे बकायदा। अंग्रेजों के संकट के समय भी वे अंग्रेजों पर संकट आया था तब भी उन्होंने ये नहीं बोला कि हम इसका फायदा उठाए। वो कहते अगर मैं फायदा उठाऊंगा तो ये हमारे लिए न्याय की बात नहीं होगी। भारत की दयनीय दशा को देखकर उनके हृदय में करुणा और सागर लहराने उठा था। तो देखिए जब अंग्रेजों पर विपत्ति आ गई थी, जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तब भी उन्होंने कोई फायदा नहीं उठाया और जो है अपना अहिंसा का ही पाठ लिया। अब हम बढ़ेंगे अपना हेडिंग नंबर 6 यानी भारत के मुक्ति दूत। अब देखिए महात्मा गांधी जी भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए भारतीय संग्राम का कुशल नेतृत्व किया। यानी स्वतंत्रता संग्राम किया उन्होंने, काफी आंदोलन किए, उन सब का कुशल नेतृत्व किया, यानी कि लीडर बने मैन। और उनके 30 वर्ष के सतत प्रयासों के बाद भारत की भूमि का स्वप्न पूर्ण हुआ। यानी जो 30 साल के बाद क्या हुआ, 30 साल के बाद गांधी जी का जो सपना पूर्ण हो गया। 30 साल तक लगातार वो क्या करते रहे, प्रयास करते रहे। और क्या कह सकते हो आप कि उनके कुशल नेतृत्व में परतंत्रता की श्रृंखला टूटकर छिन्न छिन्न हो गई और भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया और वे सच्चे अर्थों में भारत के मुक्ति दूत थे, हैं और रहेंगे, ऐसा जो है डॉक्टर राजेंद्र मिश्र का कहना है। उन्होंने 30 साल लगातार प्रयास किया तो 15 अगस्त 1947 को हमारा देश पूरी तरीके से आजाद हो गया था। मैंने अखबार आपको पिछली वाली वीडियो में भी दिखाया था और कोशिश करूंगा इस वाली वीडियो में भी जो 1947 को यानी 16 अगस्त को जब हमारा अखबार आया था, वो आजादी की हेडलाइन क्या थी वो आपको मैं दिखा दूंगा अखबार। तो फ्रेंड्स अब हमारा जो बचा है जो हेडिंग है वो चाहिए 7वीं है, सम्मान और पद के निर्लोभी। यानी गांधी जी को सम्मान का कोई नहीं था कि मुझे सम्मान बहुत चाहिए, मुझे ये कर दो, मुझे वो बना दो, और उन्हें कोई पद भी नहीं चाहिए था। उन्होंने आजाद करा था और साइड में हो गए और कहते कि भाई अपना देश आप संभालो। ठीक है, गांधी जी का त्याग एवं बलिदान एक आदर्श है। उन्होंने भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए अपना समर्पित कर दिया था। उन्होंने जीवन में बहुत सारी यातनाएं भेजी, यहाँ तक कि उन्हें जेल भी जाना पड़ा। और भारत के स्वाधीन होने पर जब गांधी जी का लक्ष्य पूरा हो गया तो उन्होंने राजनीति से संघर्षपूर्ण राजनीति से क्या ले लिया, संन्यास ले लिया और अलग हो गए। तो उन्होंने जब वो जो कथन था वो ये बोला था, लड़ाई मेरी हुई समाप्त, विदा ओ जीवन के जंजाल, नया गांधी बनकर तुम्हें स्वदेश करेगा प्यार, जवाहरलाल। यानी जवाहरलाल नेहरू को उन्होंने ये बोला कि जो है अब आपको देश संभालना है, दुनिया आपको याद करेगी, आप अच्छा करोगे तो याद करेगी, बुरा करेगी तो आपको याद करेगी। आजाद भारत में आपको दे रहा हूं। गांधी जी को जो बहुत प्रिय थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। देखिए आपको जो लिखना है वो आपकी स्क्रीन पर है, जो एक्स्ट्रा बात है वो मैंने आपको बता दी है। अब देखिए और आपको क्या लिखना है, इस प्रकार गांधी जी
देवतुल्य मानव यानी मानव की तरह, मानव से तुलना नहीं कर सकते उनकी। स्वतंत्रता के अग्रदूत, हरिजनों के उद्धारक और भारत के आर्थिक समर्थक के पोषक और निर्लोभी एवं अहिंसा प्रेमी थे। वे सत्य, अहिंसा, करुणा, प्रेम, उदारता, सहानुभूति और समता, देश प्रेम, मानवीय गुणों जैसे साकार रूप थे। ये भी गुण कम है, उनमें और ज्यादा भी गुण थे। जो डॉक्टर राजेंद्र मिश्र ने बताया वो एक साधारण पुरुष ना होकर दिव्य पुरुष है, और हमारे जो है कौन है, मुक्ति दूत बने हैं, यानी कि जो है हमारे मुक्ति के दूत बने हैं और भारत को स्वतंत्र कराया है 30 सालों तक जिस बंदे ने प्रयास किया। तो इसीलिए उन लोगों को दुनिया किस नाम से बताती है, बापू के नाम से पुकारती है, यानी उन्हें राष्ट्रपिता घोषित कर दिया गया था। तो फ्रेंड्स, आपको आज का जो टॉपिक है वो कैसा लगा? देखिए, आप कोई सा भी मॉडल पेपर उठाइए, उसमें ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने के लिए मिलता है। अभी तक जितने भी एग्जाम मैंने दिए हैं, स्पेशली जब से लेकर अभी तक, मैंने 15-20 सालों में लगातार देखा है, रिपीटेड आ रहा है, इसीलिए मैंने आपको जरूर कराया है। अगर आप इसको करोगे तो मुझे नहीं लगता कि जो है आप लोगों के कम से कम 3 नंबर जो है मिस हो जाएंगे। तो 3 नंबर को छोड़े नहीं, इसको अच्छे से समझें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और दोस्तों के साथ दबाकर शेयर भी करें, जिससे कि मैं आगे वीडियोस लाऊंगा। अदरवाइज जो है आपके लिए मैं वीडियो नहीं लाऊंगा, जो आपको मैथ का है वो चलाऊंगा। तो फ्रेंड्स, इसी क्वेश्चन के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। मिलता हूं आप लोगों से अगली वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। आसपास सफाई बनाए रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।